फाइनली गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यानी कि एक ऐसे टॉपिक की जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काम आने वाली है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अभी हमारे पास मार्केट में दो तरह के फ़ोन आते हैं। पहला तो है टेक्नो और दूसरा इन्फिनिक्स। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने इन्फिनिक्स के एक फ़ोन पर वीडियो बनाया था, जिसमें कि होता क्या है कि अक्सर हम लोग इन्फिनिक्स या फिर टेक्नो का फ़ोन अनलॉक करते हैं और उसमें क्या होता है, अनलॉक करने के बाद यहाँ पे एक एरर मैसेज आ जाता है और इसकी वजह से हमारा फ़ोन जो है वो चालू नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, इस तरह का एरर अगर आपके पास आ जाता है, तो कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करना है कि आप इस एरर से बच सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और ये जानकारी मतलब जो आपको देने वाला हूँ, मैं एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम कई चीज़ आपको बताया था कि जैसे एक फ़ोन फ्लैशिंग के बारे में बताया आपको, ये फ़ोन फ्लैश करना है, ऐसे ऐसे क्यों फ्लैश हो गया। लेकिन हो सकता है कि आपके साथ वो प्रॉब्लम ना हो, यानी कि आप अगर मान लीजिए डाउनलोड कर रहे हो फाइल, आप मान लीजिए मैंने वीडियो 1 महीना पहले 2 महीना पहले बनाया, आज आप डाउनलोड करें इंटरनेट पे करने, फाइल चेंज हो गई, कौन सा फाइल डाउनलोड करें, कैसे करें, कुछ आपके साथ अलग प्रॉब्लम आ गई। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकती है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा और आपको उसके बारे में भी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये हमारे पास एक फ़ोन है और ये है टेक्नो का फ़ोन। और टेक्नो का मॉडल क्या है, मॉडल देखना है टेक्नो इन्फिनिक्स में तो बहुत ईजी है, इन्फिनिक्स में देखना है चाहे टेक्नो में। तो ये ढक्कन जब आप खोलेंगे पीछे का, तो इसके नीचे में यहाँ पे लिखा रहता है नंबर। जैसे इन्फिनिक्स का फ़ोन है तो उसमें X667, X662, X6600 कुछ ऐसे मॉडल लिखे रहते हैं और टेक्नो में BK ऐसे करके मॉडल लिखा रहता है। अभी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो इसका जो मॉडल मैंने देखा था पीछे ढक्कन खोल के, मॉडल निकल के आया था टेक्नो BD4i और यहाँ पे मैंने फ्लैश फाइल करके इसको हमने फ्लैश फाइल डाउनलोड किया। अब आगे मैं फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड किया इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक फ़ोन आया था और इसका मॉडल वगैरह बता दिए कैसे देखना है। खास तौर पे ये वीडियो जो है वो टेक्नो और इन्फिनिक्स के ऊपर है, जिसमें कि ये प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले आप प्रॉब्लम देख लीजिए। जैसे कि इस फ़ोन को मैं चालू कर रहा हूँ, चालू हुआ है यहाँ पे फ़ोन और यहाँ पे साइड में आप ध्यान से देखोगे तो हाँ, इस साइड में ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक मैसेज देखने को मिल रहा होगा। फ़ोन बंद हो गया, एक बार और दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए फ़ोन चालू हुआ और चालू होने के जस्ट बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा छोटा आपको मैसेज शो रहा होगा। अभी क्या मैसेज हो रहा है आप ध्यान से देखिए, और फ़ोन बंद हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास कोई भी फ़ोन आता है या फिर आप गलती से किसी फ़ोन को सॉफ्टवेयर करते हैं। अब ये फ़ोन में प्रॉब्लम क्यों है, ये फ़ोन चलता फिरता था, कस्टमर हमारे पास लेके आए, बोले भैया इसका सॉफ्टवेयर कर दो, यानी कि इसका फॉर्मेट कर दो। कहने का मतलब ये फ़ोन हमारा पासवर्ड हम भूल चुके हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ UMT देखी, UMT से हमने फटाफट से इसको सर्विस में गए और यहाँ पे हमने फॉर्मेट FS किया और यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ डिसेबल और से चल किया, तो यही से हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो गया। अगर आप ये प्रीलोडर एक्सप्लिट को यूज करते हो, ये भी आपको जानकारी देते चलूँ, अगर ये मेथड यूज करते हो तो इसमें आपको जब भी कोई वीवो का फ़ोन आता है, इन्फिनिक्स का आता है, टेक्नो आइटल कोई भी फ़ोन आता है, तो यहाँ से अगर आप किसी फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत सारे फ़ोनों में आपको यहाँ पे प्री लोडर फाइल मांगता है, DA फाइल मांगता है। तो आपको क्या करना है, इसका फ्लैश फाइल लोड कर लेना है। जैसे मान लीजिए ये फ़ोन आपके पास आया अनलॉकिंग के लिए, तो अगर इसको आपका अनलॉक कर रहे हो, ये डिसेबल ऑथराइज फंक्शन से यहाँ से आप गए और यहाँ पे फॉर्मेट कर दोगे तो पूरा अनलॉक हो जाएगा। और अगर बीच में कोई एरर आ गया तब आप यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको वीवो टेक्नो जो भी मॉडल सेलेक्ट करके और तब आप एग्जीक्यूट करोगे तो बीच में प्रोसेस फ़ोन तो कनेक्ट हो जाएगा। वैल्यूम ओपन डाउन बटन दबाए, केबल लगाया, फ़ोन तो कनेक्ट हो गया। लेकिन फ़ोन कनेक्ट होने के बाद वहाँ पे एक फाइल मांगता है और फाइल जब मांगता है तब आपको क्या करना है, वहाँ पे दे देना है। इसका फ्लैश फाइल डाउनलोड किए रहोगे तो उसमें आपको DA फाइल मिल जाएगा, इसी मॉडल का DA फाइल आपको उसमें दे देना है। फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लो अगर आपका ये मेथड वर्क नहीं कर रहा है। तो मेरे केस में क्या हुआ कि ये डायरेक्ट डिसेबल ऑथ वाला मेथड काम के फ़ोन अनलॉक कर दिया, बट जब मैं फ़ोन चालू किया तो कंडीशन में के रुक गया। और ऐसा होता है कि ये एरर दिखता है, एरर लिखने के बाद से कई बार हम क्या करते हैं कि फ़ोन का इसमें बताता है कि पावर बटन को दबा के रखिए, कंटिन्यू, मैसेज में लिखा रहता है। मैसेज क्या लिखा रहता है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फ़ोन खोला, फ़ोन खोलने के बाद यहाँ पे मैसेज लिखा है, योर डिवाइस इज करप्टेड, प्लीज ट्रस्टेड फाइल में वर्क प्रॉपरली, प्रेस पावर बटन टू कंटिन्यू, यानी पावर बटन को थोड़ी देर दबा कर रखिए ताकि ये फ़ोन कंटिन्यू आगे बढ़ सके। बट होता क्या है कि जब आप फ़ोन का पावर बटन जैसे भी देखिए, इसमें मैं दबाता हूँ, फ़ोन आपका बार बार स्विच ऑफ हो रहा है। अभी इसको चालू होने के बाद से जैसे ही टेक्नो लिखा तब आपको पावर बटन थोड़ी देर दबा कर रखना है। जब आप पावर बटन को थोड़ी देर दबा कर रखोगे तो ये फ़ोन प्रॉपरली चालू हो जाएगा। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पावर बटन दबाया, अब आप देखिए फ़ोन अभी पूरा चालू होगा। यहाँ पे देखिए फ़ोन चालू हो गया, लेकिन आप जब इसको फॉर्मेट कर दोगे तब ये फ़ोन चालू नहीं हो, क्योंकि अभी मैंने इसको फ्लैश कर दिया है, इसलिए फ़ोन हमारा प्रॉपर अभी चालू हो गया। लेकिन अगर आपका डायरेक्टली जैसे कस्टमर को ये बता दीजिएगा तब भी आपका फ़ोन में प्रॉब्लम आए और आप इसका सोल्यूशन जब कर दे रहे हैं तो कस्टमर को बता दीजिएगा कि भैया अगर आप फ़ोन स्विच ऑफ करोगे तो ऐसे बंद चालू होने लगेगा, तो आपको पावर बटन थोड़ी देर दबा कर रखना पड़ेगा
ताकि आपका फ़ोन प्रॉपर चालू हो सके। ये प्लेस करने के बाद ये प्रॉब्लम तो हट गया, बट ये एरर मैसेज नहीं आता और प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम इसमें आती कैसे है, इसको फॉर्मेट करने से। तो आपको सॉल्यूशन क्या करना है, सबसे पहली बात कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह का फ़ोन आता है टेक्नो इन्फिनिक्स का, तो आपको सबसे पहले इसको बटन से हार्ड रीसेट कर लेना है। हार्ड रीसेट करने के बाद से जब आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, तब आपको सिर्फ FRP इंटूलर से करना है, सिर्फ FRP। बाई चांस गलती से अगर FRP करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तब आपको फ्लेश करना ही पड़ेगा, बट ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होगा। तो आपका फ़ोन अनलॉक कर दिए, आपका इस कंडीशन में चला गया। अब होता क्या है कि हम पावर बटन दबा देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा फ़ोन क्या होता है, पावर बटन दबा देने के बाद से वो टेक्नो लिख दिया, मैसेज लिख दिया, वहीं पे स्टक हो गया। अब आप फ़ोन छोड़ दिए 1 घंटे के लिए, वो मैसेज भी लिखा है, टेक्नो भी लिखा है, वो हट ही नहीं रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में आप फोन ईडियल मोड में कैसे कनेक्ट करोगे, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। फोन को ऐसे पीछे से खोलने की जरूरत नहीं है, ईडियल मोड में भी कनेक्ट होगा, प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है इस फोन की। फ्लैश फाइल डाउनलोड करने के लिए पीछे से आपको इसका मॉडल देख लेना है, क्या मॉडल है। देन इसके बाद आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद से यहाँ पे जितने सारे वेबसाइट है, बहुत सारे वेबसाइट देखिए आ गए, ये सब माफिया का है, मूवी फ्रेमवेयर आ गया है। लेकिन होता क्या है कि इस फोन का जब मैं फ्रेमवेयर डाउनलोड कर रहा था लेटेस्ट वाला, तो मैंने इस पे ट्राई किया, ये दोनों मेथड ट्राई किया, दोनों में से किसी में इसका फ्लैश फाइल डाउनलोड नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ गया। फिर मैंने क्या किया, बैक किया, इसके बाद हमने इसको ट्राई किया, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, कोई भी फ्लैश फाइल यहाँ डाउनलोड नहीं हुआ। अंत में मैंने ये ट्राई किया, तब जाके इस रोम प्रोवाइडर से यहाँ से हमारा फाइल डाउनलोड हुआ, और तब जाके मैं इसको फ्लैश किया और इससे फाइल डाउनलोड हो गया। बट आप ट्राई करिए, इसके नीचे भी और भी बहुत सारे हैं, किसी से भी आप डाउनलोड करिए और फ्रेमवेयर डाउनलोड करके इसको ट्राई करिए, फ्रेश करके आपका काम हो जाएगा। बाय द वे, अगर आपका फ्रेमवेयर से काम नहीं बनता है, इसमें डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, ऐसे सिचुएशन में कई ऐसे टूल, ये जो वेबसाइट है जिस पे हमको परचेज करना पड़ता है, जो परचेज करने वाली फाइल होती है, यकीन मानिए वो फाइल 100% ट्रस्टेड होती है। अगर आपका कस्टमर पैसा, आप पूछो आपकी फाइल की जो चार्ज है, मेंबरशिप ले रहे हो उसका जो चार्ज है, उस चार्ज को आप लेके अगर उस कस्टमर से बढ़ा के पैसा आप ले रहे हो, कस्टमर तैयार हो रहा है तो करके दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइल परचेज कर सकते हो। और मैं इस चीज़ को मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, कई बार ऐसा होता है फ्री का फाइल काम नहीं करता है, लेकिन मेंबरशिप वाली फाइल हमने ट्राई की है, काम कर जाती है। और खास तौर पर ये चीज़ हुआ था जियो नेक्स्ट में। जियो नेक्स्ट फोन मेरे पास आया था, मैंने हर तरह का फ्रेमवेयर डाउनलोड करके कोई भी काम नहीं आया। रिपेयर में मोबाइल पे एक फ्रेमवेयर था जो परचेज करने वाला था, मैंने मेंबरशिप लेके उसको डाउनलोड किया और वो फ्रेमवेयर से एक झटके में फोन प्लेस हुआ और हमारा फोन चालू हो गया था। तो ये कंडीशन होती है। तो कुल मिला जुला फाइल का मैंने बता दिया, आपको डाउनलोड कर लेना है। फाइल डाउनलोड होने के बाद देखिए यहाँ पे आ गई, इसको मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये रही हमारी फाइल, इसके अंदर टूल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया इन्होंने, बट हमें फ्रेमवेयर हम UMT से ही कर लेंगे। अगर आपके पास UMT नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे SP फ्लैश टूल से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास अलग से भी SP फ्लैश टूल रख के उससे भी आप इस फ्रेमवेयर को उसमें एक्सट्रैक्ट करके कर सकते हो। बट ज़्यादातर लोग पास UMT होता ही है, तो आपको क्या करना है, फ्लैशर में जाना है, यहाँ स्केटर फाइल है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ होती है, कि स्केटर होता है, वो FP फाइल होता है। तो कई रियलमी के ऐसे फ़ोन होते हैं जिसपे आप स्केटर फाइल पे करके, और जब आप सेलेक्ट करोगे तो फाइल सेलेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे OFP पे सेलेक्ट करके तब जाके उस फाइल को सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो स्केटर फाइल स्केटर रूप में नहीं होती है, OFP मोड में होती है, तो उसको AFP मोड में करके तब फ्लैश करना रहता है। तो रियलमी के फ़ोनों में कई बार ऐसा होता है लोग फ्लैश नहीं कर पाते हैं इसी प्रॉब्लम की वजह से। तो आपको क्या करना है, रियलमी के कोई फ़ोन ऐसे है या फिर कोई भी कंपनी का फ़ोन है जिसमें आपका अगर स्केटर फाइल आपको पता है कि उस फोन में MediaTek CPU लगा है, लेकिन MediaTek CPU जानने के बाद भी जब आप उसको फ्लैश करने जा रहे हो तो आपको पता चल रहा है क्या कि वो फाइल इसमें सेलेक्ट ही नहीं हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में आप दोनों में ट्राई कर सकते हो कि कौन सा फाइल है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे हमने क्या किया, आपको जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ध्यान से समझिए, अगर नहीं समझ में रहा दोबारा देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है आप लोगों के लिए। इस तरह के प्रॉब्लम बहुत लोगों के पास आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, और अगर आपके पास प्रॉब्लम आ भी जाती है तो क्या करना है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। मैं पूरा कंप्लीट कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ को बारीकी से बताऊँ, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिए। पहली बात तो ये, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने गया ये डेस्कटॉप पे मैंने इस फाइल को रखा था। डेस्कटॉप पे यहाँ पे देखिए टेक्नोपोआ, और यहाँ पे टेक्नोपोआ लाइट ये फ़ोन है मॉडल, जो कि मैंने पीछे मॉडल देख के डाला, BE करके कुछ मॉडल था जिसका मार्केट नेम टेक्नोपोआ करके है। तो यहाँ पे फ्रेमवेयर को मैंने एक्सट्रैक्ट किया है। यहाँ पे देखिए स्केटर फाइल है, ये आपको ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे स्केटर फाइल आ गया। अब आपको क्या करना है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे टेक्नो लिखा हुआ है, यहाँ पूरा एरर आया। अब इसको आप ईडियल मोड में कैसे ले जाओगे, फ्लैश कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना है, ये तीनों बटन एक साथ दबाना है, और दबा के आपको केबल तैयार रखना है। यहाँ पे आपको राइट फ्लैश पे क्लिक करके रखना है, और जैसे ही यहाँ पे आपको आता है कि आप केबल लगाइए, वैसे ही आपको तीनों बटन दबाना है। और जैसे ही फ़ोन बंद हो, यानी कि इस पर लिखा है टेक्नो,
और फोन जैसे स्विच ऑफ हो तुरंत आपको क्या करना है कि पावर बटन से हाथ हटा देना है, लेकिन वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों दबाए रखना है, केबल लगा देना है, तुरंत आपका फोन आइडियल मोड में कनेक्ट होगा और आपका सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। देन इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर जब कंप्लीट हो जाता है तब आपको क्या करना है, अपने फोन को चालू करना है। अपने आप चालू हो जाता है, ठीक है, नहीं तो आपको चालू करना है। चालू करने के बाद से वो एरर फिर से लिख के आएगा, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर बटन को थोड़ी देर दबा के रखना है और थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फोन अपने आप खुल जाएगा। ये कंडीशन अगर आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कि आप प्लेस कर दिए, कंप्लीट हो गया, फोन पे एरर आया, आप पावर बटन दबाए, फिर स्टक हो गया, फिर भी नहीं आगे बढ़ रहा है, तब आपको एक बार फिर से तीनों बटन एक साथ दबाना है, फिर से फोन को स्विच ऑफ करना है, फिर ट्राई करना है। पावर जैसे ही फोन खुले फिर से और वो मैसेज दे रहा है, फिर आपको पावर बटन थोड़ी देर दबाना है, फिर छोड़ देना है, फोन खुल जाता है, आपका काम 100% हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करिए, प्लेस करने के बाद सब कुछ चलिए, वेट करिए, फिर भी नहीं फोन ऑन हुआ, देन आपको क्या करना है, फ्लैश फाइल को चेंज करना है, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है, मैंने 2-3 फ्लैश फाइल ट्राई किया था, तब जाके एक ऐप बन गया था। तो मेरे कहने का मतलब है, अब पूरी तरह से आपको एक समरी दें तो अगर आपके पास कोई टेक्नो और इन्फिनिक्स का खास तौर पे फ़ोन आ रहा है, तो आपको अनलॉकिंग के लिए कोई कस्टमर दे रहा है, फ़ोन चलता फिरता है, तो आपको क्या करना है, फ़ोन को हार्ड रीसेट करना है। हार्ड रीसेट करने के बाद से सिर्फ और सिर्फ आपको इस टूल में आके यहाँ सर्विस में जाना है, या फिर कोई भी अदर टूल यूज कर रहे हैं, हाथ से भी FRP आप कर सकते हैं, हो जाता है तो, नहीं तो सिर्फ यहाँ पे FRP पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करके FRP करना है। पहली चीज़, आप अगर FRP कर दिए या फिर गलती से आप फॉर्मेट भी कर दिए, आपका वो एरर आ गया, तो आपको इस फोन को फ्लैश करना है। फ्लैश करने के बाद भी ये ध्यान रखिए कि आपका एरर नहीं हटेगा। एरर हटाने के लिए आप कोई ऑप्शन नहीं है, आप एरर रहेगा ही, कोई भी आप फ्लैश फाइल ट्राई कर लो वो एरर रहेगा ही। बस आपको सिंपल से क्या करना है, फ़ोन को जब आपका फ़ोन ऑन होता है तो आपको फ्लैश करने के बाद जैसे ही फ़ोन पे टेक्नो लिख के आए और वहाँ पे वो एरर लिख के आए, आपको अगर फ़ोन छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे तो फिर से बंद हो जाएगा, फिर आपको चालू करना पड़ेगा, फिर वो प्रोसेस होते रहेगा। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही फ़ोन चालू हो, एरर लिख के आए, तुरंत थोड़ी देर आपको पावर बटन दबाना है, जैसा कि ये फ़ोन बताता भी है। और पावर बटन जब थोड़ी देर आप दबा के रखेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये फ़ोन पूरा ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, एरर लिख के आ रहा है, वो एरर भले नहीं हटेगा। और कस्टमर जब आप फ़ोन लेने आए तो बता दो सिंपल से कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आपको जब भी फ़ोन स्विच ऑफ करो तो आपको बंद चालू होने लगेगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर पावर बटन दबाना है, आपका फ़ोन प्रॉपर ऑन हो जाएगा, चलने लगेगा। ये कंपनी का एक तरह से देखा जाए तो होता है कि कंपनी ने जानबूझ के इस तरह का अपने फ़ोन में ये चीज़ डाल के रखा है कि आप किसी भी अदर टूल से इसको ऐसे ही फॉर्मेट कर दे रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिले। कंपनी का हर कंपनी का अपना अपना सिक्योरिटी होता है, उस मामले में है। तो ये था पूरा प्रॉपर इसका सोल्यूशन, और मैंने आपको कोई लिंक वगैरह देने का नहीं, एक प्रॉपर तरीका बताया है कि आपके पास अगर कोई फ़ोन आता है तो कैसे इसको फ्लैश कर सकते हो, कैसे सारी चीज़ों कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी फाइलें आती है, हर टूल मतलब हर वेबसाइट पे आपकी हर फाइल डाउनलोड नहीं हो पाती है, तो सभी को ट्राई करना है। और गलती से मान लीजिए अब मैंने तो ये सारे ट्राई कर लिए, किसी में भी नहीं हुआ, लास्ट तो मैंने ये वाला फाइल ट्राई किया तो इससे हमारा डाउनलोड हुआ और इससे मैंने फ्लैश किया। लेकिन अगर इससे भी नहीं होता तो मैं और नीचे जाता और जितना होता सबको ट्राई करता। और गलती से अगर मेरा मान लीजिए कि डाउनलोड हो गया, इससे फ्लैश कर दिया और मेरा फ़ोन चालू नहीं होता, प्रॉब्लम सेम बना रहता, तो मैं क्या करता, फिर मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे जाता। यहाँ पे इस वाले में हमको ओपन करने पे यहाँ पे देखेंगे आप, तो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है फ्री फाइल जो है वो फ्री में मिल जाएगी। नीचे आते हैं, ये रही वेबसाइट और ये रहा, ये देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रीमियम, इसके नीचे सारी फ्री है। ये जितनी भी वर्जन है सब फ्री वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर प्रीमियम फाइल्स नीड मेंबरशिप, तो यहाँ पे नीड बोल रहा है मेंबरशिप का, तो मेंबरशिप आपको यहाँ से इनका लेना पड़ता, व्हाट्सअप वगैरह ज्वाइन करके आप जाके इनसे बात करके ले सकते थे। और मैं वही करता और इसके बाद से इस वाली फाइल को मेंबरशिप लेके यहाँ डाउनलोड करके और तब जाके मैं इसको यूज करता। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी फाइल आपको ट्राई करनी है जब तक ये फ्लैश ना हो। और हमारे मोबाइल लाइन में अगर आप किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो आप सोचोगे कोई भी चीज़ सीख ले, तो नहीं होने वाला। होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं हमारा नुकसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ी चीज़ है और लोगों ने कितने पैसे झोंक दिए एक्सपेरिमेंट करने में, ताकि हम कुछ नया चीज़ पे इन्वेस्ट कर पाए, सीख पाए। तो ऐसे ही इन फाइलों को भी ट्राई करके थोड़ा खर्चा करके इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपका काम बन जाएगा तो अच्छा पैसा कमा लोगे, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जानकारी मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिलेगा। तो आप लोग कभी भी इन सभी छोटी चीज़ों में सीखिए। और वैसे भी इसकी मेंबरशिप कितने की आएगी, 250, 200, 100, यही इससे ज़्यादा की नहीं आएगी। ऐसी कंडीशन होती है। बाकी हमारा फ़ोन नॉर्मली ऑन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी प्रॉपर समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, आपको जवाब जरूर दूंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे किस और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।